अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आपका यूनिट 5 हम कंटिन्यू करते हैं। डिज़ाइनिंग वेबसाइट के नाम से ये चैप्टर है। तो इसमें आपका टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। आपने एक वेब पेज बनाना है और वेब पेज कैसे बनाएंगे और कैसे उसको सेव करेंगे और फिर कैसे उसको ओपन करना है, ये आज का हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं जैसा कि इन्होंने काम किया, फिर हम इसको साथ में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। टू क्रिएट ए वेब पेज यू नीड ए टेक्स्ट एडिटर। हमने टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करना है? नोटपैड। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। और ए सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन ए फाइल। तो ये टेक्स्ट एडिटर की बात हो रही है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप टेक्स्ट फाइल एडिट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे हैं, हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम नोटपैड यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल इनिशियल लेवल का जस्ट एक नोटपैड यूज़ करेंगे, दैट इज़ टेक्स्ट एडिटर। आप उसमें इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग फीचर्स नहीं है, बट आप नोट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट उसमें, तो हम उसको यूज़ करेंगे, पहले से अवेलेबल है। इन MS विंडोज़ यू कैन यूज़ नोटपैड, जैसा कि पहले लिखा हुआ है उन्होंने कि नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। एंड इन मैक, अगर आपका एप्पल के सिस्टम्स हैं, मैसेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू हैव टू यूज़ टेक्स्ट एडिट जो इसमें पहले से मौजूद होता है। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट पेज। आपको 4 स्टेप्स जो हैं वो उसमें ये फॉलो करने होंगे, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना फर्स्ट पेज बना सकते हो। ओपन टेक्स्ट एडिटर, सबसे पहले आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, यानी कि आप नोटपैड ओपन कर लेंगे। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप टेक्स्ट एडिट ओपन कर लेंगे। देन यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, राइट सम HTML कंटेंट। आपको HTML कंटेंट लिखना है, मीन्स कि आप कोई भी उसमें चीज़ जो हम बताएंगे कि कैसे आपने लिखनी है, ये फॉर एग्जांपल यही कोड आप उठा के वहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद सेव द HTML पेज, आप जाएंगे फाइल मेन्यू में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे HTML पेज को किस एक्सटेंशन के साथ, .html या .htm के साथ सेव करेंगे। सेव एज टाइप आपने ऑल फाइल्स लाजमी करनी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका एक्सटेंशन लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने ऑल फाइल्स कर देना है नीचे, और फाइल के नाम के साथ जो भी आप नाम दें, अपना नाम दे दें, .html या .htm लिख देंगे। ऊपर आपने देख लेना ये लोकेशन है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो रही है। जहाँ पे आप जब ये दोनों चीज़ें कर देंगे, नाम के साथ एक्सटेंशन .htm या .html, और इसके बाद नीचे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स होना चाहिए। ये करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपके इस लोकेशन पे, जैसा कि यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे सेव होगी। आप कोई और लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे सेव होगी ये फ़ाइल। फिर आपके सामने जब ये फ़ाइल आएगी, आप उस लोकेशन पे जाके देखेंगे तो दैट विल नॉट बी यूजिंग नोटपैड सिंबल। आपका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, जो आपका वेब ब्राउज़र आप यूज़ करें। अगर आप गूगल क्रोम आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो ये उसका आइकन होगा, और अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो उसका आइकन जो है मोज़िला फायरफॉक्स का होगा। आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, इधर गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, और आपके सामने वो पेज कुछ जो चीज़ आपने कंटेंट उसमें रखा होगा वो डिस्प्ले करेगा ऑन दी ब्राउज़र। तो ये कोड आपको ऐसा लिखा हुआ था, बट जो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा वो इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो ये फ़र्क है इसमें। आप इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव्ड इन स्टेप 3। जो आपने सेव की तो वो आपको स्टेप 4 में कह रहे हैं कि आप उसको डबल क्लिक करेंगे उस लोकेशन पे जाके, तो वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा टू शो योर वेब पेज। ये तरीक़ाकार है इसका। नेक्स्ट हम ये जो टॉपिक आ रहे हैं आइडेंटिफाइंग टैग्स क्या होते हैं, ये हम
उसको नेक्स्ट उसके सेशन में करेंगे। आज के लिए हम ये सेविंग वाले स्टेप तक ही करेंगे इसको, ये 4 स्टेप्स किस तरह से सेव और उसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो आप ये यहाँ पे मैं रोकता हूँ और इसी को प्रैक्टिकली करके आपके सामने बताता हूँ। जी, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपको लेके चलते हैं। ये डेस्कटॉप है और इस पे आपके सामने HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। HTML के फ़ोल्डर में अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, नॉट लाइक HTML। मैंने आपके उस पर, क्योंकि क्लास हम HTML से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इसलिए फ़ोल्डर का नाम मैंने HTML लिखा है। आप अपने नाम से लिख लें, किसी ड्राइव में जाके ये काम कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि बहुत सारा बर्डनाइज हो जाता है, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती हैं फाइल्स, तो एक जगह पे ये काम ताकि सेव रहे। तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, हमें नोटपैड ओपन करना हो। एक तो ये मैं जाके स्टार्ट मेन्यू में जाके नोटपैड ओपन करता हूँ। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने ये किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और यहाँ पे आपको नोटपैड नहीं नज़र आ रहा, ये विंडोज़ 8 है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से नज़र आएगा, बट ओपन ये नोटपैड ही होता है, ठीक है। दैट इज़ नोटपैड फाइल यहाँ पे ओपन होगी। अब इसका नाम बज़ाहिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम क्या लिखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल महमूद लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे या हम ऐसा करते हैं, क्लास 9th है तो क्लास 9th हमने ये जस्ट अभी नोटपैड फाइल है। अब आप ये सेव हो गई, तो जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाके ओपन करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट नोटपैड ओपन होगा और वहाँ पे आपको पहले उसमें काम करेंगे, उसको सेव करेंगे। यहाँ पे पहले फ़ाइल आपकी बन गई, बाद में अब इसको ओपन करके यहाँ पे कोई भी काम आप करेंगे उसको सेव करेंगे, ये भी फ़ाइल सेव रहेगी। बट जो आप सेव एज़ में जाके करेंगे, अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इसी में सेव होगा। आपको सेव एज़ करना होगा, स्टेप्स में आपको ये लाजमी करना होगा। सेव एज़ में जाके जो बाकी स्टेप्स थे हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले HTML में काम करने का ये है कि आपने नोटपैड ओपन कर लिया, इधर आप इस तरीके से करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाके ओपन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो वर्किंग है HTML की, तो उसमें वेब पेज बनाने के लिए आपको सबसे जो पहली चीज़ चाहिए होती है, आपने ऊपर जो टैग लिखना है दैट इज़ HTML आपने लिखना है। आपको पता है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप कैपिटल में लिखें या शॉर्ट में लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। तो स्मॉल केस या अपर केस दोनों का एक ही मतलब है। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी। कैपिटल हम इसलिए लिखते हैं ताकि यूज़र को पता हो कि यहाँ पे जो काम लिखा हुआ दीज आर टैग्स, तो इसलिए HTML सबसे पहला ये टैग होता है। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो ये इसमें जितनी भी चीज़ें आपको ये लिखी होंगी वो ये बताएंगी ब्राउज़र को कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और इसको किस तरह से डिस्प्ले करना है। तो इसलिए सबसे पहले ये आता है। इसके बाद आपका इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। उसमें हम फ़िलहाल जो है नहीं करते, टाइटल हम ऐड नहीं करते, ये मैं आपको टाइटल वाला बाद में करके बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ पे चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये काम करेगा। ये आपका आ गया, आपने पैराग्राफ के लिए ये लिखा राइट सम टेक्स्ट। अब मैं ये क्योंकि शॉर्ट काम करना है, आप ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये है कि यहाँ पे हमने जस्ट एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, तो जस्ट ये इंटर किया और आखिर में मैं इसकी क्लोजिंग कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। पहले इसके सेविंग वाले स्टेप्स देख लेते हैं, बाकी फिर इसमें एडिटिंग हम करते रहेंगे। अब एक तो ये फाइल क्लास 9th जो है आपकी, अब अगर इसको डायरेक्ट सेव कर देते हो ये यहाँ पे सेव होगा। हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो काम हमने किया है इसको HTML पेज हमने बनाना है। तो सेव एज़ में जाएंगे और सेव एज़ पे जाके
आपको क्या करना है, अब इसी फोल्डर में ये सेव होगा, बट अगर इस पे सेव कर दिया तो ये HTML पे नहीं ओपन होगा, ये HTML फाइल नहीं कहलाएगी, नोटपैड फाइल है। तो हम इसको पहले चेंज करते हैं, नीचे ऑल फाइल्स होना चाहिए, ऊपर आपकी क्लास लिखे हुए क्लास 9th, हम इसको नाम आप चेंज करना चाहें तो HTML डॉट, हम ये आप इसको ऐसा करें, यूनिट 5 है आपका, तो आप यूनिट 5 हम नाम दे देते हैं इसको, और डॉट HTM या HTML आपने एक्सटेंशन लिखनी होती है, नीचे ऑल फाइल्स लाजमी होना चाहिए। ये काम आपने कर लिया, फाइल का नाम और कोई भी नाम हो सकता है, और एक्सटेंशन लाजमी .htm या .html, और नीचे ऑल फाइल्स। अब लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है HTML के नाम से, उसमें ये फ़ाइल सेव होगी, हमने सेव। अब नीचे ये देखा आपको, ये आपको आइकन जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ काम हमने इसमें किया था, इसमें कुछ भी नहीं है। सेव कहाँ पे हुआ है, ये सेव हुआ है, और इसका नाम क्या है, HTML डॉक्यूमेंट के तौर पे। अब इसको आप डबल क्लिक करें तो आपके सामने राइट सम टेक्स्ट हेयर, ये इस तरह से आ गया। आपने जो पैराग्राफ लिखा था, इसको आप पैराग्राफ की फिर अलाइनमेंट या वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में इसमें देखेंगे। अभी आपको जस्ट ये सेव करना बताया कि किस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आपने पहले नोटपैड ओपन किया, उसमें आपने HTML के कुछ टैग्स या जिस तरह से भी आपने काम करना था, फिर सेव कैसे करना है, सेव है, फिर आपने इसको ओपन किया। ये 4 स्टेप्स हमने फॉलो किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब कोई पेज ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ये टैब ओपन होती है। तो जैसे YouTube ओपन की हो तो यहाँ पे आपको YouTube लिखा हुआ होता है, और इसी तरह कोई और चीज़ तो साइट का यहाँ पे आपको नाम जो है वो नज़र आता है। अब इस फाइल का नाम हमें नज़र आ रहा है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेते हैं, तो उसका टाइटल हमें जो है वो नज़र आएगा टाइटल बार पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नई टैब कोई भी ओपन करते हैं तो उसका टाइटल हमें यहाँ पे नज़र अब इसका हमने टाइटल नहीं लिखा हुआ था, तो हमें इसका फाइल का नाम नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML के बाद मैंने आपको बताया एक होता है हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, हेड सेक्शन में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ टाइटल। टाइटल में आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी हम स्पेस भी कर दें ताकि आपको पता चले। हेड के बाद आ गया टाइटल। टाइटल में आप क्या लिख सकते हो, आप उस फाइल का नाम लिख सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेते हैं, HTML, या आपके चैप्टर का नाम क्या है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब जो कुछ यहाँ पे आप लिखोगे ये आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ऊपर टैब में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये अब आपने इसकी क्लोजिंग भी करनी है टाइटल की, ये टाइटल की क्लोजिंग हो गई। अब ये आप ये एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ऐसे लिखा हुआ नज़र आए, दोनों काम आप कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है, ये वर्किंग फिर भी प्रॉपर करेगा ही। अच्छा, इसके बाद आ गया हेड सेक्शन, तो हो गया, बट इसकी क्लोजिंग भी करनी होती है। स्टार्ट किया है तो हेड में आपको मोस्टली टाइटल ही मिलेगा, तो इनिशियल लेवल पे आपके नॉलेज के लिए यही है। अच्छा, हेड की आपने क्लोजिंग इस तरह से करनी है, ये आप यहाँ पे भी हेड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करके इधर क्लोजिंग कर सकते थे, बट हमने ऐसे किया ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अब जो चीज़ बाकी होती है, हेड में टाइटल आता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट हो गया आपका, पैराग्राफ्स हो गए, बैकग्राउंड हो गया, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने अगर यूज़ की, इमेजेस यूज़ किए हैं, वो सारा कुछ कंटेंट कहाँ पे होता है, बॉडी सेक्शन में। तो 2 सेक्शंस होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के, एक होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी। हेड में आपका टाइटल वगैरह आ गया, बॉडी में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो बॉडी में आप जो लिखोगे, यहाँ पे हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेडिंग के लिए साइजेस होते हैं डिफरेंट, H1 से H6 तक। तो H1 हमने लिखा, ये लार्जेस्ट साइज़ होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे,
दिस इज़, या हम ऐसा करते हैं HTML ये लिखा, तो अब ये आपको फर्स्ट पेज ये हमने लिख लिया HTML। अब इसकी हमने H1 क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग जो है वो ऐसे होगी, ये आपका आ गया। और इसके बाद आप देखोगे कि ये नीचे पैराग्राफ है। पैराग्राफ हम इसको कुछ ज़्यादा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को कॉपी करते हैं और ये ही फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टेक्स्ट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब यहीं पे आपका बहुत सारा ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखते जाएं और ऐसे करके आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम बजाय लिखने के, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे जल्दी काम करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी का पूरा मज़मून लिख सकते हैं। तो ये आपने काम इस तरह से करना होता है। जस्ट आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ। ये आपका पैराग्राफ हो गया, बहुत सारा टेक्स्ट, आप पूरा मज़मून लिखें जो भी लिखें। तो नीचे हम इसको स्पेस देंगे यहाँ पे ले, ताकि आपको सारा नज़र आए। अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ की क्लोजिंग कहाँ पे है वो भी आपने देखनी है। तो इसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ। पैराग्राफ की क्लोजिंग ये है, आखिर में ये भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग होगी तभी ये आपको बताएगी। ये आपकी हेडिंग होगी। और इसके बाद बॉडी सेक्शन जो है, आपने ये स्टार्ट तो किया था, इसकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए। तो क्लोजिंग आपने बॉडी में जो कुछ ऐड करना था कर लिया। इसके बाद आप इसको क्लोजिंग कर सकते हैं। और आखिर में HTML की क्लोजिंग भी लाजमी है। तो एक हो गया हेड सेक्शन, हेड में सिर्फ टाइटल आता है, बॉडी, और उसके बाद ये। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये एक दफ़ा आपने सेव किया था, किस में सेव किया था, कौन सी फाइल थी आपकी, ये वाली, यहाँ पे हमारे पास है यूनिट 5 के नाम से। तो ये फ़ाइल ओपन थी, उसी में हमने अब कंट्रोल S करेंगे एक दफ़ा सेव करने के बाद। उसी फाइल को जब एडिट करते हैं आप कंट्रोल S कर दिया करें, तो आपका वहीं पे उसी में सेव होगा। अब आप देखते हैं कि इसमें ये जो फ़ाइल है ये अभी खाली है, क्योंकि हमने जो काम कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं एडिटिंग। ये अभी हमने एडिटिंग जितनी भी आपने करनी होती है, आप इसको राइट क्लिक करते हो इस फाइल को और एडिट पे क्लिक करते हो, या ओपन विद करके आप नोटपैड करते हो, तो ये जो है आपके एडिटिंग फॉर्म में आ जाता है। डबल क्लिक से ये किस में ओपन होगा, अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, टाइटल आ गया। सबसे पहले आपका ये आप देख लें, डिज़ाइनिंग वेबसाइट, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले क्या आ रहा था, यूनिट 5। हमने जब इसका टाइटल दे दिया, टाइटल को आप चेंज करें यहाँ पे, तो वेबसाइट लिख देते हैं हम इसको सिर्फ। अब ये हमारा टाइटल है। अब जाके देखें, ये इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देख लें ये वेबसाइट आ गया है। तो ये टाइटल आपका यहाँ पे आ जाता है। और HTML फर्स्ट पेज मींस के HTML में आपने हेडिंग जो दी थी ये लार्जेस्ट साइज़ है, इसको आप 6 कर दें तो H1 से H6 तक ये साइजेस हैं डिफरेंट। अब इसको आपने सेव भी करना है, कंट्रोल S। अब आप इसको रिफ़्रेश करें तो अब देखें ये स्मॉलेस्ट साइज़ है हेडिंग का। और जब आपने H1 किया था तो H1 इज़ दी लार्जेस्ट साइज़। तो ये आपने, अब ये जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है, ठीक है। HTML नॉट के ये इतने पॉइंट्स में ये साइज़ है, उन्होंने H1 से H6 तक इसको रखा हुआ है। तो H1 जो है जहाँ पे बड़ी स्क्रीन होगी, हाई रेजोल्यूशन होगा, वहाँ पे और ज़्यादा ये बड़ी नज़र आएगी। तो लार्जेस्ट जो इसका पॉइंट्स में नहीं होता, जस्ट H1 से लेवल्स इसके रखे हुए हैं, H1 से H6। फिर आपका जो पैराग्राफ होगा वो इस तरह का। तो ये आज का हमारा इनिशियल हमने इसमें देखा, 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। ये सारा काम आपने करके HTML में सेव किया। नेक्स्ट हम जो भी करना होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक जो जहाँ से होगा दैट इज़ फ्रॉम
आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स, कौन से टैग्स होते हैं, पेयर्ड कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज हमारा फर्स्ट वेब पेज था जो हमने करके देखा किस तरह से इसको बनाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस, इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।